सुंदरवन जंगल के सब पक्षी डरे हुए थे क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन सभी को डर था कि जंगल में जोरदार बारिश होगी तो सब पक्षियों के घोंसले बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने यह सूचना दी है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने वाला है। तो आप सबको अपने अपने घोंसले पक्के करने होंगे। सब पक्षी डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिट्ठू तोता कहता है, राजा जी, हम 2-3 दिन में कैसे घोंसला बनाएंगे? लकड़ियाँ इकट्ठी करने में ही हमें 10 दिन लग जाएंगे। तुम सब इस बात की चिंता मत करो, हमने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर ली है। हमारे जंगल के भंडार में कुछ लकड़ियाँ हैं, आपातकालीन समय के लिए रखा था। अब इनको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे सुंदरवन के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियाँ डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले पक्के करने हैं। चलो अब सभी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लग जाओ। फिर ये आदेश सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अब इस उम्र में काम भी नहीं होता। तुम चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं हूं ना। आपके साथ हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे ताकि हम दोनों का समय भी बच जाएगा। नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर तुमने बारिश के समय मुझे घोंसले से बाहर निकाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए ही कह रही थी ताकि हम दोनों का समय बच जाए। टुनटुनी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है मौसी, जैसी आपकी मर्जी। सब पक्षी सिपाही पंछी की बाट देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सिपाही पंछी लकड़ियां लेकर आ जाता है और उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल दी। मीनू मौसी और टुनटुनी लकड़ियों के पास आ जाती है। उन दोनों से पहले कालू कौवा और भूरा कौवा वहां पहुंच चुके थे। आ गए तुम दोनों। काम के समय तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा होगा तो दोनों सबसे पहले हाजिर हो जाते हो, मतलब भी कहीं के। अरे मीनू मौसी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। हाँ कालू, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है और क्या नहीं है। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सिर्फ 3 घोंसले बनाने की ही लकड़ियाँ हैं और इनमें से मैं मेरा हिस्सा नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को अपना कहीं और इंतजाम करना होगा। मीनू मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसे समय में हमें सहयोग से काम लेना होगा। मैं नहीं करने वाली समझौता करना है तो तुम तीनों आपस में करो। कालू भैया सही कह रहा है मौसी, हमारे पास समय बहुत कम है और तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी 2 को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा कर सकते हैं, कालू और भूरा मिलकर एक घोंसला बना सकते हैं। तुम दोनों अच्छे से रह पाओगे। नहीं, मैं कालू के साथ नहीं रहूंगा। ये कालू तो कामचोर और आलसी है, इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कालू भैया, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। टुनटुनी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर चलो हम घोंसला बनाने की जगह देख कर आते हैं। हाँ, जाओ तुम। वैसे भी मुझ जैसी बुढ़ी की कौन मदद करने वाला है। मौसी, आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर अच्छी जगह देखते हैं। मुझे पागल मत समझो, मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा नाम है मेरा। फिर सभी मिलकर अच्छी जगह की तलाश करते हैं। कालू भैया, आप बताओ घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे उसे क्या पूछ रही है, मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा अनुभव है मुझे। हमें घोंसला ऐसी जगह बनाना होगा जिससे लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं टूनी, घोंसला ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ, तुम्हें तो उसकी बात ही ठीक लगेगी, तुम्हारा पार्टनर जो है। मैं तो चली मेरा घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। टुनटुनी, तुम घोंसला अच्छे से बनाती हो, तुम घोंसला बनाओ और मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला कर दूंगा। हाँ कालू भैया, ऐसा ही करते हैं, हमारा काम और आसान हो जाएगा। फिर दोनों ने ऐसा ही किया। कालू कौवा लकड़ियाँ उठाकर लाता और टुन्नी घोंसला बनाती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियाँ उठाकर रख रहा था।
मैं ऐसा करती हूँ, चुपके से जाकर कुछ लकड़ियाँ उठाकर ले आती हूँ। इधर बूढ़ा कौवा जमीन से लकड़ियाँ उठाकर पेड़ पर रखता और मीनू मौसी उठाकर अपनी डाली पर ले जाती। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियाँ जमा कर रहा हूँ, लेकिन लकड़ियाँ तो जमा ही नहीं हो रही। चलो मैं इन्हीं से अपना घोंसला बनाता हूँ। उधर सबसे ऊपर कालू कौवा और टूनी चिड़िया की मेहनत से उनका घर बनकर तैयार हो गया। उनका घोंसला तैयार हो जाने पर मीनू मौसी बहुत जलने लगी। ओई माँ, मर गई रे। टूनी और कालू दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे कमर में दर्द होने लगा है। अब मैं मेरा घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए मीनू मौसी, हम है ना, हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बनाते हैं। ऐसा कहकर टूनी और कालू मिलकर मीनू मौसी का घर बनाने लगते हैं। मीनू मौसी आराम से बैठकर उन दोनों को देख रही थी। थोड़ी ही देर में घोंसला बनकर तैयार हो गया। मौसी, आपका घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको घर के अंदर जाना होगा। बारिश का पता नहीं कब शुरू हो जाए। इधर बूढ़े ने भी जैसे तैसे करके अपना घोंसला तैयार कर लिया और अपने घोंसले के अंदर जाकर सो गया। कालू भैया, मुझे लगता है बारिश 1-2 दिन और नहीं आएगी। हमें अनाज का बंदोबस्त करना होगा। हाँ टुन्नी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे एक जगह का पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों 5 से 7 दिन चले इतना अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश ज़्यादा तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे करके निकल गई। सुबह हो गई। बूढ़ा कौवा मज़े से सो रहा था। तभी उसके पैर में कुछ महसूस हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? बूढ़ा देखता है कि सारा घोंसला पानी से भर गया। बूढ़ा थोड़ा ऊपर डाली पर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में पानी और ऊपर आ जाता है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं घोंसले के ऊपर जाकर बैठता हूँ। बूढ़ा कौवा घोंसले से बाहर आता ही है, तभी उसका घोंसला बाढ़ के पानी में बह जाता है। बूढ़ा मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पानी में डूब गया है। मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे ओ मीनू मौसी, खोलिए ना दरवाजा। मीनू मौसी को बूढ़े की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन वो सुनकर अनसुना कर देती है। ये तो मीनू मौसी की आदत है ही, किसी की मदद ना करना और हमेशा खुद के बारे में ही सोचना। फिर बूढ़ा कौवा टुनटुनी और कालू कौवे के घोंसले में आ जाता है। टुनटुनी, कालू, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पानी में बह गया, मुझे अंदर ले लो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। टुनी, अरे ओ कालू, खोलो जल्द से दरवाजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि बारिश बहुत तेज होने वाली है, अब जल्दी से अंदर आ जाओ। तीनों खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तभी अचानक मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई, टुनटुनी, कालू, अरे तुम सब कहाँ हो? बचाओ मुझे। कालू भैया, लगता है मीनू मौसी किसी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है बूढ़ा, वो हमारी दोस्त है और हमें किसी मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर तुमको मदद करनी है तो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कालू कौवा और टुनटुनी घोंसले से बाहर आ जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मीनू मौसी पानी में बह रही थी। तभी कालू कौवा जल्दी से लकड़ी की सहायता से मौसी को बाहर निकालता है। तो हम जल्दी से घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले के अंदर जाने लगते हैं, तभी टुन्नी का घोंसला बूढ़े कौवे के साथ ही पानी में डूब जाता है। बूढ़ा कौवा पानी में डूबने लगता है। कालू भैया, ये क्या हो गया? हमें बूढ़ा को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे मीनू मौसी को बचाने के लिए इनकार कर रहा था। कालू भैया, अभी अभी तो आप शिक्षा दे रहे थे कि मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। फिर क्या हुआ? ठीक है, बचाता हूँ। अरे बचाओ रे, कोई मर गया रे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे। फिर कालू बूढ़ा को बाहर निकालता है
और चारों दोस्त एक साथ ही एक पेड़ पर ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया पेट से थी, वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम चल रहा था, जंगल में हर दिन बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया का घोंसला बहुत ही कमज़ोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है और ऊपर से बारिश भी ज़्यादा हो रही है, मैं क्या करूं? सब पंछी अपना अपना घोंसला पक्का करने में लगे हैं। ऐसी हालत में मैं किससे मदद मांगूं? ऐसी अवस्था में मैं उड़कर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है। टुन्नी चिड़िया इसी सोच में बैठी थी, तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी, तू आज की मीटिंग में क्यों नहीं आई? कालू भैया, मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। इस अवस्था में मैं कैसे आ सकती थी? आप बताइए क्या हुआ था आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी शामिल हुए थे सभा में। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में तेज बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आएगा। उन्होंने सभी पक्षियों को सुझाव दिया कि सब अपने अपने घर मजबूत बना लें। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है, अगर तूफान आएगा भी तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो टूनी, हम जरूर कोई न कोई समाधान निकालेंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसा कि मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा था, वैसे ही अगले दिन से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी टुनटुनी का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने ही वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। टूनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवा के घर पर आ जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुन्नी। अरे टुन्नी, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं जैसे तैसे करके आपके घर मदद मांगने चली आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही बारिश जाएगी मैं अपने घर चली जाऊंगी कालू भैया। कालू कौवा अपने मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये बच्चे बाहर आने तक यहीं रहेगी और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने भी कहा था बारिश 4-5 दिनों तक रहेगी और तब तक मुझे इसके लिए भोजन भी लाना होगा और घर में भी थोड़ा ही भोजन पड़ा है। अरे कालू भैया, कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ। टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मेरे घर में जगह नहीं है। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। ये बोलकर कालू कौवा अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर रोकी कबूतर के घर आ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रोकी भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टूनी चिड़िया। अरे टूनी, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया रोकी भैया को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मेरे घर मेरी मौसी जी आई हुई है और मेरा घर छोटा भी है, इसीलिए तुम और कहीं मदद मांगो। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो और भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। टूनी चिड़िया रोने लगती है, तभी उसे मीनू मौसी की याद आ जाती है। वो थकी हारी किसी तरह मीनू मौसी के घर की तरफ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टूनी चिड़िया। मीनू मौसी दरवाज़ा खोलती है। अरे टूनी, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? पहले तुम अंदर आओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। फिर टूनी चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ टूनी, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताऊँ मीनू मौसी, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और आज तो बहुत तेज बारिश भी है। इस तेज बारिश में मेरा घोंसला भी टूट गया और इस अवस्था में मैं कालू कौवा से मदद मांगने गई,
लेकिन उनके घर पर भी मेहमान आए हुए थे। फिर बाद में मैं रॉकी भैया के घर गई, लेकिन उनके घर उनकी मौसी आई हुई है। मैं जैसे तैसे करके आपके घर आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। टूनी, तुम चिंता मत करो, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और अब तुम अपने अंडे आराम से यहाँ दे सकती हो। मीनू मौसी टूनी का अच्छे से ख्याल रखती है और दूसरे दिन टूनी 2 अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद अंडे से 2 बेटियां बाहर आ जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी और मीनू मौसी टूनी को एक घर बनाकर देने की सोच रही थी। ऐसे ही एक दिन मीनू मौसी भोजन की तलाश में घर के बाहर आती है तो उसे कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, मैं इनसे टूनी के लिए घर बनाऊंगी। ये कहकर मीनू मौसी लकड़ियों से घर बनाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर बंटी कौवा उसे देख लेता है और वो चील को बता देता है। अरे चील भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है और वो भी एक चिड़िया है। क्या चिड़िया? मेरे मुंह में तो पानी आ गया, चलो जल्दी से दिखाओ मुझे। फिर बंटी कौवा जल्दी से चील को वहाँ लेकर आ जाता है। चील मीनू मौसी पर झपटने ही वाला था, तभी वहाँ पर अच्छे वाला कालू कौवा आ जाता है। थोड़े समय के लिए मैं जंगल से बाहर क्या गया, तुम जंगल के नियम कायदे ही भूल गए। फिर कालू कौवा और बंटी कौवा में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखकर चील डरकर वहाँ से भाग जाता है और मार खाकर बंटी कौवा भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, अगर तुम यहाँ न आते तो वो शिकारी चील मुझे खा जाता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो मीनू मौसी? मेरे घर टूनी चिड़िया रहने आई है। इस बारिश और तेज तूफान की वजह से उसका घर टूट गया और उसने कुछ दिनों पहले 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। मैं उसी के लिए इन लकड़ियों का घर बना रही हूँ। आप बहुत अच्छी हो मीनू मौसी। टूनी चिड़िया मेरे घर पर भी मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। तुम ऐसा करो, घर बनाने में मेरी मदद करो। हम टूनी चिड़िया को सरप्राइज देंगे। हाँ, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। फिर उसके बाद कालू कौवा और मीनू मौसी दोनों मिलकर टूनी के लिए घर बना देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप कहाँ चली गई थी? मैं तो यहीं पर थी, घर के बाहर भोजन की तलाश में गई थी। मुझे आपको धन्यवाद कहना था मीनू मौसी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करती तो ना जाने मेरा व मेरे बच्चों का क्या होता। बस कर पगली, अब क्या रुलाएगी? अरे टूनी, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरी मदद करके। चलिए मौसी, अब मैं चलती हूँ, मुझे रहने के लिए फिर से घोंसला बनाना होगा। अरे टूनी, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम चाहो तब तक रह सकती हो यहाँ पर। नहीं नहीं मीनू मौसी, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए किया वही बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है टूनी, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे भी लेकर जाना। जैसे ही टूनी चिड़िया घर के बाहर आती है तो वो देखती है उसे एक लकड़ी का घर दिखाई देता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। तभी मीनू मौसी वहाँ आकर कहती है, अरे टूनी, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा मीनू मौसी। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया मीनू मौसी के दिए हुए घर में खुशी खुशी अपने दोनों बेटियों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना।